सिर्फ एक बार हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। यू भजन सगुण ना, यू भजन निर्गुण है। खाली वह बात हम धीरे से कही दी तो समझ में आ जाती, गलत होएगा। रावण बोला हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात मौका दे दे, हम तेरे शहर में ला। सिर्फ एक बार रावण ने सीता से कहा था, रामायण पढ़ लेना। रावण ने सीता से कहा सीता एक बार, अभी का हिंदी अंग्रेजी में गा दे तो वह गाना फिल्मी होएगा, वह हिंदी होएगा। रावण ने कहा था झलक दिखला जा, कहा था कि नहीं कहा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। गलत न मानो, कोई चीज गलत न मानो। अरे यह धर्म मंच है, ये मंच पर जो चीज बोलेंगे उसको समझा के तब हटेंगे। रावण ने कहा था सीता कर दो दया दास मई तोरा, एक बार बिलोक मम, सिर्फ हमारी वर एक बार देख लो। तो क्या रावण सीता से कहता कि तुम हमारी औरतें बन जाओ? सीता से रावण ये नहीं कहता कि तुम हमारी भार्या बन जाओ, औरत बन जाओ ना। सीता से रावण कहता एक बार दया वाली दृष्टि डाल दो, क्योंकि पिता पुत्र का मारन धावे पुत्र भाग माता ढिंग। राम को पिता मानता है, सीता को रावण मां मानता है, और सीता रावण की पुत्री है। अब लंबी बात भैया फैल जाए, फिर ये तो खोदे लगा गांठी, फिर रह गई बात। बहुत ही बातें हैं भैया। रावण सीता की बेटी है। अच्छा, रावण ने सीता को लंका में क्यों नहीं ले गया, अशोक वाटिका में क्यों रखा? यह बात है लंबी। रावण से कहा था सीता तुम एक बार हमारी ओर खाली यागदा दोया वाली दृष्टि डाल दो, और हम तुमसे कुछ कहाबो नहीं कहन और ना तुमसे हम कुछ गलत बोले हैं, खाली अत्ता कहन तुमका लाए हैं हम, और लाए नहीं रहे। रावण लावा नहीं रहे, सीता खुद आई रहे जबरदस्ती, सिद्ध है। सीता पहले जन्म की कौन है? जब यह कथा सुनी हो तब समझ में कि सीता लाई गई रहे कि सीता अपने मनते, यह समझ में जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो। बहुत लंबी बातें हैं भैया, अब सब बातन में कहाँ बतावा जाए। तो रावण ने कहा सीता जब तुम खाली रावण ने कहा था, देखो भगवान राम जी को भगवान मानता है रावण। हम तुमका सदेह हरि लाए, जब यह रावण और सीता का संवाद चल रहा था तो हनुमान जी बिरवा पर बैठ रहे वहे वाले। हम तुम का सदेह हरि लाए, प्रभु कहाँ विषम वियोग कराए। हमारी जननी हो। जब वो आवे हमसे पूछे हैं कि तुम हमारी सीता का यहाँ लेकर आयो, तो खाली तुम अति दया हमारे ऊपर कह दो, तुम आगे खड़ी हो के खाली गवाही दे दो, खाली तुम गवाही दे दो कि लाए नहीं हम टहले आई रहन, हम चकी गे रहन, खाली तुम अत्ता कह दिया हमार जान बच जाई और हमारा गाँव बन जाई। बस सत्यन बात है। तुम कोई लड़की बिटिया को भगा ले जाओ तो भगा ले गो तो कोई सयानी बात नहीं है, भगा ले गो तो कोई बात थोड़े है, बक्के तो जाबे करे हैं। आज कोई लड़का जींस पैंट पहरे हैं और पर्स में यहाँ खाली जाकर डायरी के कपड़ पन्ना नोचे हुआ पर्स फूली फूली है, और बस लड़के देखे ना बड़ा पैसा है हमारे को निकल जाए का, बस स्कूल आई गई बस्ता बन दिन खनती बैठ खर और रहा मक्का गज्जुई। समझ ले हो बात भैया। तो इस कोई लड़की के यहाँ बकाए के यहाँ भगाए ले गयो तब सयान नहीं हो,
भगाए ले गयो तो सयान नहीं मानेगो। जब वह लड़की जलाशों पर धाड़ धाड़ मजिस्ट्रेट के सामने कहे, जज के सामने कहे कि हम रहब तो इनके रहब ने फांसी हम लगे बाबा है लटका बाबा है मरब, तब सयान हो। और तनु को भगाए ले गयो पर्स से ने पैसा खर्च कई के, और पता लग तुम जले पैसा रहे तले तुम्हारे, और जब तहसील जब इजलास का नंबर हुआ तो तुम कटघरम ठाड़ में कहा थे कह दे मेरे और का कह दे ये हमका जबरदस्ती लेंगे बुआ जलो तुम क्यों भीतर कौन बड़ी बात। तो रावण यहाँ तो कही रहे कि कर दो दया दास में तोरा एक बार विलोक ममोरा, खाली हमारी ओर दया वाली दृष्टि कह दे हो बस, हम तुमका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 365 दिन हो, 365 जगह पर 620 720 और 5 दूनी 10 डबल कपड़ा ला दिया, रोज कपड़ा बदलो रोज कपड़ा बदलो, सारी व्यवस्था ये सब बात बा। सुनो तो भैया दान पात्र आ रहा है, जी का दान करे को होए तैयार हो। प्रेम से सिया रामचंद्र भगवान की। सुनो भैया तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो राण मेहरिया काजर पारे नैहर बिटिया करे श्रृंगार, उनके जियरा को समझावा जिनका ये उलार मर जाए। एक लड़का मार डारा जा बोलो नींद आई, अर्जुन का एक बेटा मारा गया, अर्जुन बड़े दुखी भये। अब दुख होए, दुख तकलीफ होए, परेशानी होए, संकट होए, बहुत बेवकूफ आदमी नालायक श्री आदमी जहर खा लिया है, फांसी लगा लिया है, पानी बूढ़ जात, ये सब बेवकूफियाँ के ना हो। पानी बूढ़ गए जहर खा लो, फांसी लगा लो, कीका ले गए, मर गए, चले गए, फूंक देन काम खत्म, आधा आधा बांट ले भी ऐसा होगा। जहर न खाओ, पानी में न बूढ़ो, फांसी न लगाओ, हैं रिश्तेदारी चले जाओ, हैं गुस्सा जाओ, बाहर चले जाओ, इतनी बड़ी लखनऊ परी, अकेले कमाओ अकेले चापो, जहां बड़े तहां, हैं बिना पैसा धंधा सोचो, हवा भराओ, गुब्बारा बेचो, कहे मरो। अर्जुन के बहुत बड़ा दुख है, तो अर्जुन ने विचार किया हम कहाँ जाए ऐसे दुख में, तो अपने भैया के ससुराल चल पड़े अर्जुन। ए भैया अर्जुन के भाई भीम की ससुराल है नागलोक में, राजा बासुक के यहाँ। उधर से राजा बासुक की 2 लड़कियां थी, एक अर्जुन को विवाहित थी, एक भीम को विवाहित थी। भीम की पत्नी का नाम था अहलंबे और अर्जुन की पत्नी का नाम था उलूपी। इधर से भाई भाई वैसे बहिनी बहिनी, तो ई रिश्ते साढ़ू साढ़ू वैसे से बहिनी बहिनी। तो अर्जुन अपने भैया भीम के ससुराल समझकर नागलोक चल पड़े। चलते चलते अर्जुन जब राजा बासुक की नगरी में पहुंचे, राजा बासुक बैठा था। राजा बासुक की सभा कैसी है सुनो। बासुक के दरबार की उपमा कहूं बनाए, अति विचित्र महफिल सजी शोभा कही न जाए। जगर मगर हो सभा नाच रही परी खिलौना, सबसे कमलूक परे नागिन के छौना। भामिनी और भुजंग मड़ी झाड़ी जे पवनिया उड़े पवन के संग, तो जहरीले नागयने कन बैठे बासुक की कचहरी जुड़ रही। एक से एक नाग बंसी बैठे। इसी बीच में महाराज अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन के नाम है 10 अर्जुन के 10 नाम हैं। और कहते कोई जानवर के खुराक बीमारी हो, 10 नाम अर्जुन के लिख के गले में बांध दो तो आ जाओ, खुराक बीमारी भाग जाती। राजा बासुक ने देखा तो अर्जुन का अर्जुन नाम नहीं लिया। पारथ सुत पांडन को बेटा। राजा बासुक ने आइए आइए पारथ। अरे अर्जुन रोवे लाग महाराज, हमका हसम नहीं आवत, हमारे एक जवान लड़का मार डरेगा, हमका कुछ सुझात नहीं। राजा बासुक ने कहा तो रावत काहे हो, ये तो मृत लोग वावे करे, दुनिया मरी तो है। राजा बासुक बोले तब। राजा अर्जुन बोले तब। तो राजा बासुक बोला आओ हम तुम्हें खेल खेला जाए। अर्जुन बोले खेल ना खेला, नहीं आओ खेल खेला जाए। जब बहुत कहा तो अर्जुन ने कहा देखो खेल अगर खेलब तो फिर रुपया पैसा से ना खेलब, खेल वैसे खेलब जो आज तक का कोई खेला न होए। तो का खेल हुई,
जिस समय अभिमन्यु मारा गया था तो अभिमन्यु की शादी हो गई थी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के 3 महीने का गर्भ था। बोलो हम तुम तो अत्ते बड़े हो गए तब बप्पा मर गए, कौन टेंशन हो। पुड़िया खाए दारू पीत बलबलाई थे, कुतिया मुँह चाटे, बप्पा मर गए, ठिंगे से मरी गए, मरी जाए दियो। वही लड़का का करें जिनके बप्पा है जी खाली 3 महीना के गर्भ हम रहे, बप्पा समाप्त हो गए। वही लड़का से पूछो अपने बाप की कीमत का हो। उत्तरा के 3 महीने का गर्भ था। अर्जुन बोले महाराज हमारी बहुरिया 3 महीने गर्भ है और पता लगा तुम्हारा नांगनी भी गर्भ होती है। अब शर्त यह लगी जुआ हो तो फिर मजबूत होई। अगर हमारी बहुरिया की लड़की पोती हो तो शादी और तुमरे पोता हो तुमरे लड़का हो तब शादी। अगर तुमरे हो बिटिया हमरे पोता तब शादी या हो मंजूर शर्त। राजा बासु कहला कोई बात नहीं। बद बद बचन पटक दिए पासे। शुरू होगा खेल। अब कथा चालू। तो पहली गोटन पति बासुक ने, पहली गोटन पति बासुक ने ऊँट तेरा आए। पहली गोटन पति बासुक ने ऊँट तेरा आए। अरे पहली गोटन पति बासुक ने अरे खोटे तेरा आए। अरे दूसरी गोट परी पारत की, अरे दूसरी गोट परी पारत की पाँव बच्ची सद खाए। दूसरी गोट परी पारत की पाँव बच्ची सद खाए। दूसरी गोट परी पारत की पाँव बच्ची सद खाए। भावा का जीत गे बाजी पारत राय। जीत गए बाजी पारत राय। मंगन मन में मती हर साय। मंगन मन में मती हर साय। सोचित बासुक के बाढ़ो। सोचित बासुक के बाढ़ो। होई गयो हृदय में जाड़ो। होई गयो हृदय में जाड़ो। इत पारत उठ चले सभा से। अरे प्रण राख्यो कर तारे। आलू छवि देख से समझकारे। जैसे राजा बासुक ने गिनती फेंका गिनती है 11, अर्जुन ने पासा फेंका गिनती है 25। अर्जुन जीत गए बासुक हार गए। जब राजा बासुक हार गए तो भैया अपने घरे उठ के चल देन। जब अब भैया कोई रिश्तेदारी जाओ हो तो काम करे तुम बैठ कत्ती दे रहे हो तुम चले हो। जब राजा बासुक चले गए तो अर्जुन उठे अपने घर चले आए। नागिनी अंटे पर बाल सुखा रही थी, बाल सुखा रही थी। माताओं मैंने दोपहर में बताया था पति बाहर हो जब आवे लौटे तो 2 मिनट काम जरूर बंद कर दो। नागिनी ने देखा मेरा हस्बैंड आ रहा है। जब नागिनी ने देखा कि मेरा पति आ रहा है तो जैले राजा बासुक बाल सुखा रही। पहले बाल सुखाए जाते रहे अब सुखावे वाला नहीं। पहले तो जौनी माताएं संझी टाइम नहाती रहा तो लैके डंडा झोरती रहे जो ज़्यादा घास आए पिटती हैं तो वही बेचारी मुड़मिसनी पिंडवार से धोती रहे। अब तो अत्य महंगे चले गए सैंपल। पहले जी के बाढ़ छुआट होता रहा तो 10 रुपया के मिलता है। वो करिया करिया होता रहा भैंसी घोड़िया कैसे वह पूछ होता रहा आगा वो का बिल्डिंग कह देते हैं गली से नहीं बस घून बार अत्ते बड़े बड़े हो गए लंबे लंबे काले काले आँखिन के बार हो आह चोटी के बार हो लंबे लंबे है नहीं। तो वह चोटी पहले चलता रहा है तो कहीं चिमटा जूड़ा चली गए तो वो चोटी काम खत्म होगा। जब जूड़ा चली गए तो खाली जूड़ा में आराम हो गए सब बार गुलियाटो और बस ऐसे फुलाओ फुलाए कहो ये तुरंत पकड़ ले पाट दे पूरा टेपुआ बार बन गए तुरंत है नहीं तो कहीं वहाँ काम खत्म होएगा। अब जो कोई चिमटा लगावे जूड़ा लगावे का सिर्री कहा दे वो का कहते हैं देहाती। अब हाई अब VIP की का कहा मालूम अब जो कोई चिमटा जूड़ा को न लगावे बरने से ने बार बांध है गुलेट गलाट के ऐसे कह के पहिया बना के धल लेती
तो हम तो कही जो कोई बार बनाए कि तब कब कोई देखे लंबे लंबे बार हैं और बनाए गुलेट गनाट एक पहिया बना के धर लेती लंगड़ी पर, तो जो चलाए हूँ तो घूम तुम यूँ देखो तो यूँ नहीं बार बांधे हैं, यूँ बांधे थे पुरान मॉडल जीप के स्टपन्नी आए धरी है नहीं। नांगनी अंटे पर बाढ़ सुखा रही थी भैया, नांगनी अंटे पर बाढ़ सुखा रही थी। राजा बासुक आए, बासुक गए महल अपने को, तो आवती देखी नांगिनी पति को, आवती देखी नांगिनी पति को, अरे फौरन पलंग बिछायो है, आवती देखी नांगिनी पति को, फौरन पलंग बिछायो है। अरे आवती देखी नांगिनी पति को, फौरन पलंग बिछायो है। अरे चेहरा देख कंठ से बोली, चेहरा देख सजन से बोली, मेरे बलम कहाँ दुख पायो है। चेहरा देख कंठ से बोली, मेरे बलम कहाँ दुख पायो है। वो कैसी स्त्री जो अपने पति के यहाँ खुश ना कह पावे, और कैसा आदमी इडियट नाले कमीना जो अपनी औरत से पूरी बात ना बतावे। राजा बासुक से पूछने लगी पिया कहाँ बा। राजा बासुक बोले, कही बासुक सुन मेरी नारी, कही बासुक सुन मेरी नारी, गर्व की बाजी गयन हम हारे, जो बिटिया तुम्हारे जन्म में आए, जो बिटिया तुम्हारे जन्म में आए, देखी हम मरव जहर बिसुखाए, देखी मैं मरव जहर बिसुखाए। भारत जीत गए हैं बाजी, अरे हम रही गए खिसियाने, आज छवि देख से समझ खाने, आज छवि देख से समझ खाने, आज छवि देख से समझ खाने। राजा बासुक ने कहा, देवी आज मैं अर्जुन के साथ जुआ खेला, जुआ में हार गया हूँ, अगर तुम्हारे बिटिया भय तो हम जहर खाए के मरी जाब, हो तो मेरे लड़का होए। नांगनी रुआवेला कहला पिया यह बात गलत कहती हो, मान लो लड़का हो या बिटिया दुई में हो या कई चीज, लेकिन अब यूं कितना हम कह दे कि हमारे लड़का ही हुई बिटिया नहीं हुई, या तो अस्पताल चले जांच करे चले। लेकिन अस्पतालों में यहाँ गेट पर लिखा लगा है कि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की भ्रूण लिंग की जांच करना करवाना दोनों कानूनन अपराध है। तो नागिन सुनकर बचन दुखी भय नागिनी पिया, अंतर घट की खबर न स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, अरे कैसे मन समझाओ मैं, अंतर घट की खबर न स्वामी, मन समझाओ मैं, अंतर घट की खबर न स्वामी, मन समझाओ मैं। अरे अंतर घट की खबर न स्वामी, अरे कैसे मन समझाओ मैं, अरे जाने कुंवर हो या कन्या, अरे जाने कुंवर हो या कन्या, कैसे तुम्हें बताऊं मैं, कुंवर हो या कन्या, कैसे तुम्हें बताऊं मैं, जाने कुंवर हो या कन्या, कैसे तुम्हें बताऊं मैं। नागिनी बोली पिया हमसे ना कहो, ध्यान वही रघुबर को धारो, ध्यान वही रघुबर को धारो, करेंगे वो ही निस्तारो, करेंगे वो ही निस्तारो, मान जी नहीं इंद्र को मारो, मान जी नहीं इंद्र को मारो, अरे कृष्ण पर गिरवर धारो, गिरवर मत पर धारो। नागिनी कहे जपो पिया हरिहर, और लग जाई नाव किनारे, छवि देख से समझ खाने, छवि देख से समझ खाने, छवि देख से समझ खाने, छवि देख से समझ खाने। जैसे नागिनी कहने लगी स्वामी हमसे ना कहो, या बात भगवान से कहो, तो
वह तुम्हारी मर्यादा रखी है, क्योंकि आपके यहाँ मालूम हो चाहिए द्रौपदी पर विपदा परी, सो तेरे श्री रघुबीर। द्रौपदी पर विपदा परी, सो तेरे श्री रघुबीर। और संकट में साथी भय, जब अखय कर दियो चीर। जैसे इतनी बात नागिनी ने बताया तो राजा बासुक ने तुरंत डांटा। राजा बासुक ने तुरंत नागिनी को डांटा। तू हमें कथा सुना रही? हम तेरी कथा सुनने के लिए आए। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम्हारे लड़का होए बिटिया न होए, और हमका ना आगवत जरूर ना भागवत की जरूर, हमका कथा ना सुनाओ। मैंने आपको सब बातें भैया 5 दिन में न हो पे, चाहे अपनी कोशिश करे। 12 बीघा खेतवा होए, कोई कह दो घंटा भर जोत दे अपने बाप होए, कोई जोता है खिद बिदई का झंवरी वदरी क्या तक। हाँ यूँ कह दो ट्रैक्टर वाले जीवन पैसा लागी तो लागी, जो डीजल लागी तो लागी का मारी घौर दियो। ट्रैक्टर में वह दम है कि गर्द हो जी खेतवा। 5 दिन में पूरी कथा न हो पाई। कुछ काम ऐसे हैं जो अपनी औरत के मान लो। 3 काम ऐसे हैं जो बिगिर पत्नी के सलाह कब हो ना करो। 3 काम ऐसे हैं जो बिगिर पत्नी के सलाह ना करो। और हफ्ता में यहाँ 2 दिन बीबी का यहाँ ना मारियो। बाजार थान गांव के कौने कौने दिन लागत भैया? शुक्र सोमवार। तो बेफे का यहाँ अपनी दुल्हन न मारियो और अतवार का न मारियो। तुमसे बता रहे जो कह बताए हो। दुल्हन है कि नहीं है? दुल्हन हो वो कहूँ ख्यालती हो फिरा का पहिरे मारी कहूँ काटत हो मालू। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। 2 दिन हफ्ता में यहाँ बीबी के ना मारे हो भैया हैं। 2 दिन न डांटो। बताइए कौन कौन दिन? आप बाजार के 1 दिन पहले 3 काम ऐसे जो बिगिर बीबी के सलाह ना के हो, गलन न मानो। ये 3 काम बहुत पेटेंट हैं और हमारे बात कोई काटे वाला दुनिया में पैदा नहीं जो काट दे, क्योंकि ये सब बात हमारी बनाई है न्यारा। इमा कोई कर साझा नहीं है। 3 काम कौन कौन? नंबर 1 बिगिर पत्नी के सलाह बाजार न जाओ। बाजार के 1 दिन पहले लड़ाई झगड़ा करियो, बातन हो गए बात। कहने अपने बाप घो ना बोलो, कहने अपने बाप घो तुम ना बोलो, कहने असले घो ना बोलो, कहने असले बाप घो ना बोलो। बात लड़ाई भैया तंते कत्ती बड़ी फैल गए। अब असले नकले घर है बाजार। अब चिंता है कि यार बाजार है वो सुक्का सोमवार बाजार लागत और इसे लड़ाई कह दो। अब वाला तो असलियत जा रही तो संजी टाइम पे चरौले है ज्वारा ठाड़ है। तब सिकाहरे से कहते हैं बोलते रहे वो इसी को बैठी वह उत्तरांचल के यहाँ अपना दक्षिणांचल के यहाँ। तो क्या कहते हैं सिकाहरे से? आलू लाई जाए, फलिया लाई जा, धनिया लाई, मिर्चा लाई, अदरक लाई हो, पान बीड़ी सिगरेट कहियो। अब वही अब जनती सब हमें कहते हैं, लेकिन बोला भाई नहीं। तो क्या कहती? जन्म तो मरी गाँव जत्ते देखो तुम मारे बैठे मरी गाँव। अब लाओ जब बाजार बताओ। पत्नी से ने बोली हो तो असलियत जा रही और नहीं बोली हो तो बाजारे जी हो लई हो। का तुमका कहाँ पता? हमका तुमका कहाँ पता कहाँ है का नहीं है? गियो तो वह सौदा लई हो जौन घर में रहा है। टेंशन वह दुनिया भरे के रुपया वही फादिल लाग और बाजारों सैलियात नहीं है।
और टेंशन टेंशन रहा। और अगर पत्नी से ने बढ़िया लड़ाई न करी हो, खुश रही हो एक दिन पहले, तो तुमका खुद ही 3:30 बजे जगावे लगी हैं, है नहीं? तुमका खुद जगावे लगती हैं, मुन्नी बदलाम हुई, है नहीं? तुमका खुद जगावे लगती है कि उठो और बाजार जाए कहे तो अच्छा लावे का तो तुरंत सौदा गिना देती। हल्दी, मिर्चा, धनिया, आलू, अदरक, टमाटर, फलिया, जाओ कुमार गड्डी लाओ, जा करम वो गड्डी लौंडे जराती हड्डी चड्डी। हाँ। राम जी राजपूत भैया, ये थान गांव से भैया ने 111 रुपये दान किया, भगवान से कामना 72 सौदा बता देन गाँव दनादन खरीद लो, घर में धर दो आए माला माल। तो पत्नी के यहाँ एक दिन पहले बाजार के रे न मारो, बिगिर पत्नी के सलाह बाजार न जाओ। दुई काम और है भैया, दुई काम और है, लेकिन अभी सब बताए न पाई हम, दुई रह गए हैं। कब हो आई तो इधर क्षेत्र में बताई हुआ है ना, आगे बढ़ाना है ये बताए। चलो एक और बता दे, ये दादा कहा लागा, इनकी बात मान ले। एक काम और है, बिगिर पत्नी के सलाह ससुराल का ना जाओ। पत्नी के सलाह हो जो ये कह दे जाओ, कोई कुछ कहा तो हमसे बात करा दो, हम जाब नहीं हो, तुम चले जाओ, जाओ तुम चले जाओ, आते खाली क्याला ले लो, तुम्हारा काम चल जाए, मान सम्मान हो जाए। और ससुर पत्नी के मनते ना हो, ससुराल जाओ, 4 दर्जन क्याला, 5 किलो सेब हो और तमाम मूंगफली हो, खबाहा वहा बिकाते हैं, देखो खबाहा ले लो, तमाम सब अल्लाह बल्ला लेके जाओ और सभी ससुराल के सर खा लिया, खूब खा लिया, गरिया लो लो। और जौन घर से निकली तो यह कही जीजन दीदी के नहीं लायो, सारे लायन अल्लाह बल्ला, हम जीजी माँ को जीजे को नहीं सा, अरे कम से कम हम आए न है, जीजी के नहीं लायो। और जो सारा जब निकली जीजन दीदी ने, दीदी ने कहाँ है, अरे दीदी ने आई नहीं, अच्छा सलाह से ने गए हो, लो भाई लो मार खोपड़ी चाटे हो, फोन ला रही, फोन मिला के दिखा दी, मार तंग है सब जनी, लाइन अल्लाह वल्ला, हम इनका विश्वास नहीं, दीदी तुम्हारी खुद ही नहीं है, मिलाओ फोन। खड़े वाले सुन ले हो, हेलो, हाँ लो अपने भौजत बात करो, मार तंग है कि लाइव नहीं दीदी, बस हेलो हेलो हेलो, हाँ दीदी ने आयु नहीं, अरे दीदी ने कहा जाए हम कहाँ लड़का बिटिया लेकर चली, 3-4 बकरी मरे वाली हैं। अब दीदी ने कही भाई कहीं है कौन दिक्कत है, और भाई कहीं हम है पठैन है, कहीं नहीं जाओ ससुराल को है, जाए मार कचर कचर करे पर सब नहीं। और जीजा कहीं हम मानो और जीजा का हज काटे दो, कोई दिक्कत नहीं हो, फिर हम अबे देखो, बस काटो फोन, तुम काटो। जीजा माँ ठीक है या दीदी के बदले गए है, या दीदी बदले गए, जब से वहाँ भैंस दूध पाएगा खाएगा तब से हियाँ कर मढ़ा भूल गए है। काटो फोन, हाँ जीजा सही है, जीजा लावर रहे लेकिन वहाँ खुद ही नहीं, कौन नहीं आवा भसैया खुद ही नहीं, बस काट दे। और जो कहूँ तुम नहीं ले गयो सलाह से, अपने मन से गयो तो तुम अल्लाह वल्ला सब ले जाओ। और फोन मिलाए कहूँ पूछ लेन, फोन मिला दे, मिलाओ जल्दी जल्दी, कॉल करो। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते, हवायु नहीं है, जीजन तो आए हैं, तो वो इसे क्या कहती हूँ, हेलो हेलो, हाँ कहाँ बात है, हेलो कहाँ आए बे ना, अब मरे मराए आई भाई, मरे मरे हम झेलित है भैया, तो हम कहे हम फंसन तो तुम कहे फंसो, हम मरे मराए भाई, जब कहो जी जब कहीं दिन ले चलो तो मर कहा भैंसा का साखी उल्टनी है, और हमसे कहते ज्यादा करो तो नाक काट डर, अब तो ये हुआ मजा काट ले, ये हुआ शेरवानी पहन ले, हम नहीं पोल दरो ना, हम कोठरी में लटक के रावा। तो यूँ बताओ भैया, जौन घर से निकली तो मेरे ऊपर खुश हुई, तुमका मारे छाड़ी जान लो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। एक काम और है लेकिन भैया यूँ ना बताइए, आगे बढ़ो। तो सुनो, राजा बादशाह बुलाए, देवी तुम हमसे कहती हो कि लड़का हो कि बेटिया हो, भगवान ध्यान करो, एक बात सुन लो, हम जा रहे हैं घर से, और अब घर आए भाई लौटिक जब तुम्हारे लड़का हो तब। अत्ता कह राजा बादशाह चला गा भैया।
देखो भगवान क्या कहना है कि मन की क्यों करता है प्राणी, तेरे मन की न मन की रहेगी, किनकी से बनती है माया, माया जिनकी है उनकी रहेगी, तेरी मन की नहीं रहेगी। राजा बासु कहना जहर खाए के मर जाओ, तो भगवान कहें तुम्हारे घर में बिटिया ही हुई। जौन आदमी आ जाओ पता लगा लो, जौन आदमी बिटिया से डराती हुई वे के घर में बिटिया सालम गदा गद्दू गदा गद्दू गदा गद्दू खरही लागे हुई। तब कहते नहीं ना भगवान का भी फैसला है। राजा बासुक चला गा, समय बीत रहा है भैया। जिन पे हरि की महर दुख ब्रजराज हरो है, और पारथ के भयो कुमार परिचित नाम धर्यो है। जिन पे हरि की महर दुख ब्रजराज हर्यो है, पारत के भय कुमार परिचित नाम धर्यो है। राजा बासु कहना है कि अगर लड़का हो तो ठीक, बिटिया हो जहर खांग मर जाओ। और अर्जुन कोई शर्त नहीं कि तो भगवान की इच्छा इनके घर में एक पोता जन्म लिहिस। भैया अर्जुन के घर में पोता जन्म लिया। अर्जुन जब घर में लड़का जन्म लेते हैं ध्यान दे ले हो, माताओं से ध्यान दे ले हो। जब घर में पोता आवते तो सबसे ज्यादा खुशी की का हो मालूम? सबसे ज्यादा खुशी होते है बाबा के यहाँ, सबसे ज्यादा खुश होते हैं बाबा। बाबा तुम सोच रहे जब हुआ लगते हैं मजा आएगा वहाँ दोस्त, मजा आएगा वहाँ पोता आएगा वहाँ 3 पीढ़ी ले बनाए डाले वो। खाली कहूँ सबसे ज्यादा खुशी पोतक होत। अर्जुन मार फूल गलगल हो गए, हमारे पोता आएगा वहाँ, हमारे घर में पोता आएगा। आनंद की बधाइयाँ बजने लगी। आहा आओ अर्जुन के घर में पोता भवा भैया। वह 6 महीना पहले लड़का मार डारागा, अब पोता आएगा वह तो पहले क्या दुख कम पड़ेगा, पोता के खुशी आए गए। आओ माताओं को 2 लाइन का हम सोहर सुना देते हैं। सोहर पहले सुनाएंगे हिंदी वाला, वे के बाद थोड़ी देर बाद इंग्लिश वाला सुनाएंगे। तो एक सोहर सुना दे। सोहर उस समय का जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में पहुंचे हैं। सुनो गोकुल में बधाई बजने लगी। सुनो गोपियां गाती बहना, कहानो भय सोहे लाली मोरी, कहानो भय सोहे लाली मोरी, कहानो भय कहती बहना सोवाली मोरी, कहना के जन्मे भगवान, सोवाली मोरी कहना में जन्मे भगवान, कहानो भय हाय हाय कहानो भय सोहे लाली मोरी, कहानो भय सखी बोली बहना सोवाली मोरी, मथुरा में जन्मे भगवान, सोवाली मोरी मथुरा में जन्मे भगवान, गोकुल भय हाय हाय गोकुल माँ भय सोहेला आली मोरी, गोकुल भय मोरी किनके गराब से ने प्रगट सो गुइया मोरी, किनके गराब से ने प्रगट किनई के बने लाल नाली मोरी, किनई के बने लाल नाली मोरी। सोवाली मोरी देवकी के जन्मे हरि नाम, सोवाली मोरी देवकी के जन्मे हरि नाम, यशोदई बने
यशोदई बने लाल नाली मोरी, यशोदई बने लाल नाली, यशोदई बने लाल नाली। आज मेरे बंधु भगवान का जन्म हो गया। आज परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का जिस समय जन्म हुआ आनंद की बधाई बजने लगी, आनंद की बधाइयां बजी। और राजा बासुक के यहाँ भैया हुआ तो ढोल बाजा हुआ। पारथ के भयो कुमार परीक्षित नाम धर्यो है, न पर हो द्रव्य लुटाए बासुक के कन्या भई। राजा बासुक जी के बिटिया भय। तो नागिनी ने सोचा कि अगर हम बता दें अपने पति से ने कि हमारे बिटिया भय, तो उसने कहा था जहर खा के मर जाओ, और जहर खा के मर जाओ तो हम कौन निवारम नहीं रह जाओ। इसलिए सोचा इतना बड़ा घर मकान हमरे बिटिया छिपा ले। समय आवा जब राजा बासुक आए, पूछा ए देवी तुमरे लड़का वहां की बिटिया? नागिनी काला ना हमारे बिटिया ना हमारे लड़का, हमार गर्भ हुई खंडित तो होगा। राजा बासु काला का टेंशन प्लीज फुलो, अब चाहे चलो तेज चाहे चलो से लो। लड़का हो तो ठीक रहा, बिटिया हो जा तो जान ले मुआछ लच गए। आदमी चाहे जत्ता सीरियल होए चाहे जत्ता नंग होए, लेकिन बिटिया जब होती है घर में चार छठौरी तो तुम जान लो या मुआछ खा ले लच चुकी। बिटिया वाला दर्जा ऐसा है, बिटिया के बिहाव करो, गाड़ी दो, घोड़ा दो, बटुआ दो, लटुआ दो, डकैती डराओ, कुड़क्की डराओ, सब कुछ करो, रो धो गाओ बजाओ। अब आखिरी में रोआवे के यह परी कि भैया निपटा ले हो, जितना जनो बने भैया निभा ले हो। अब देहन लेहन कुछ नहीं भैया, अब तुम्हें जानो, अब हमारे तो बस का कुछ है ही नहीं। बिटिया वाला दर्जा यह तो है भैया। राजा बासु बोला ठीक है, हमरे देवी गर्भ गिरी गवा बहुत बढ़िया रहा, लेकिन अब हम पता लगाए अर्जुन के घर में बिटिया भय के लड़का। अगर लड़का भाव हो तो बोल बने, बिटिया भाई तो छुआड़ बने, चाहे लाख सोहलियम छोड़ दी फरारी बाबा के संगम देखा जी। हाँ यो ब्रह्मचारी बाबा और बिटिया ब्रह्मचारी हो जी। आप जब इतना कह दिया तो राजा बासुक हुआ चल पड़ा भैया। जब राजा बासुक हुआ से ने चल पड़ा तो चलते चलते हस्तिनापुर के किनारे पहुंचा। जब हस्तिनापुर के किनारे पहुंचा, अमेरिका से आ गया दिल्ली। जब अमेरिका से दिल्ली आ गया तो अब जैसे यह कथा हो तो पूरा गांव कथा सुनता नहीं है। कुछ जने बहरों घूमते हैं, कहा देखिए यार गेहूँ सड़वा तो नहीं चले जाते, जो कथा कथा ही रह जाए। बाबा उन्होंने तो पैसा ले निकल रही हमारे गेहूँ चल जी। तो जब गांव किनारे राजा बासुक पहुंचा तो देखी का हुआ भैया गम गम मची। हुआ सब गम गम मची। बाधा वाला न नदी आए सांवरिया, बाधा वाला न नदी ओरे सांवरिया, गम गम मची। तो राजा बासुक ने एक आदमी को बुलाया और कहा वो भैया हिया आओ तनी। कहाँ है? यू गांव में बड़ा ढोल वाल बाजत है। अरे गांव के कहला वो 1.5 फुट का बाबा कहावा चल गुहार मची आए है, वहाँ आए सब मजा काटे है। होईगा कहाँ है? तो उसने कहा तुमका नहीं पता, दिल्ली बरी गए, वही तुम जाने नहीं पाओ। अरे अब वही 6 महीना पहले अर्जुन के रे पोता मरीगा रहे। अब जवान लड़का जन्म लड़का मरीगा रहे, पोता जन्म लिहिस, वह खुशी में ढोल बाज रही। तो राजा बासु का लगता हूँ वहाँ का करे जाए, वहाँ जब लड़का भवा है तो वहाँ का लड़ुआ ले जाए। इसी बीच में हमारे 5151 रुपया प्रेम कुमार भैया हमारे लोनियन प्रवास से भैया ने 5151 रुपये दान। 551 रुपया वीरेश भैया हमारे हजरिया से 200 रुपया वकील अहमद वैन से भगवान के चढ़ो में दान। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे, जीवन मंगलमय हो, खुदा मदद करे, खुदा हाफिज। प्रेम सलो सिया रामचंद्र भगवान की भैया। तो राजा बासु काला हुआ जाए कहाँ करे, लड़ुआ ले जाए। तो राजा बासुक सोचे अब जाब ठीक नहीं है, तो राजा बासुक ने एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में बड़ा बड़ा लिख दिया
कि राजा बासुक नांग लोक का रहने वाला, ना हमरे बिटिया न लड़का, मेरी बीबी का गर्भ ही खंडित होएगा। राजा बासुक नांगलोक का वेलकम टू वेरी। या चिट्ठी लिखा। अब नवा साल आवे वाला है बहन, देखो आज कोई तारीख है, आज 24 हो गए नहीं हैं, 25 कहाँ भाई, 12 नहीं बजा है, 25 नहीं बजा, 12 नहीं बजा, हाँ 12 बजे बाद ग्रेटिंग बदलते हैं। हाँ आज 24 है, अब है 5 6 7 दिन बाद नवा साल होई। देखो याग से ग्रेटिंग भेजी जाती हैं, याग से भैया बिहाव काम में का जब न्योता में है, देखो तमाम भेजा जाते हैं लिख के हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोट समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्य सर्वदा, भेजना श्रेणी मंत्र प्रेम तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजन भूल न जाना आने को। दुई फूल खिले, दुई नयन मिले, दुई सपनों में श्रृंगार किया, दुई दूर देश के पथकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। हैं नीचे लिखा है स्वागत कांची फलाने धमाके। ना कोई फोन है ना कोई बहाना, बुआ की शादी में जलूल जलूल आना। हल्दी ना है न चंदन है, लित्तों का बंधन है, बुआ के बिहाय में हो तो आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। यू आई बिहाय के कारण अब तुमका हम नए साल गिरडंगन क्या हाल बताए दे। नए साल हम भाई जब कार्यक्रम करके अभी पर साल का मामला है, जा रहे रहा तो महमूदाबाद के आगे निकल रामकुंडा के आगे, वह 2:30 बजा रहा है तो देखें का या ग्रेटिंग, हम सोच का रुपया मिलेगा वह कहा हो, हम सोच रहे पैसा मिलेगा, तो हम लपत उठाए देखे का वाह ग्रेटिंग नए साल के लिखी हमका हुई, तो कोई दिन हुई भाई अब हमरे तुम्हें में का ग्राउंड में का हुई, तो वही मैं एक चिट्ठी लिखी रहा उतना रोए धोए के लिखी रहा है कि भैया हम पढ़ें तो हमका मजा आएगा। वाह चिट्ठी लिखी जान को सैल लिखी रहा है, सैल लिखी रहा है, सैल लिखी रहा है इतना बहुत आंसू सने डार मतलब फुरफुना बजाए बजाए लिखी रहा है इतना। पत्र लिखा है खून से, पत्र लिखा है, तुम काहे खींचा निकाल पढ़े थे हम है हो, तुम का मजा का है वो थे। पत्र लिखा है, पत्र लिखा है खून से, स्याही मत समझना मरती हूँ। क्या बारात है। राजा बातुक ने चिट्ठी लिखा और यूं लिखा है बड़ा बड़ा, देख लो यूं नहीं है कि कोई नहीं लिखा है, बड़ा बड़ा लिखा भैया, देखा रहा नहीं दिखा रहा तुमका तुमका हैं शुर राइट दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा राइट नहीं और जिंद बाबा की भैया सुनो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बड़ी विचित्र बात बता रहा हूँ। राजा बासुक ने चिट्ठी लिखा हो, कहा भैया दे दे हो जाया, अर्जुन के यहाँ, और यह चिट्ठी जब अर्जुन के पास पहुंची भैया तो क्या हुआ, जैसे राजा अर्जुन ने पीछे पढ़ा तो राजा बासुक ललकारा, है राजा बासुक तूने चिट्ठी में लिखा कि ना मेरे बिटिया ना लड़का, मेरी देवी का गर्भ खंडित हो गया, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे सोलों से, खुशबुआ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप सकती है झूठे सोलों से, कागज खुशबुआ सकती है। सच्चाई छुपेगी कब, जब आपस में है मेल, और कागज खुशबू जब लाग हो महकुआ तेल। सुन राजा बासुक, सुन कर बचन खुशी भा बासुक, लेकिन अरे पहुंची खबरी लेव पारथ पे। खबरी लेव भारत पे, हर सुनती मोर छाई है, खबर लेव भारत में मोर छाई है। हर पहुंची खबरी लेव भारत पे, सुनती मोर छाई है। अरे गंगाधरी दुष्ट बासुक ने, बासुक बासुक ने तुम की न्यो घटियाई है, गंगाधरी दुष्ट बासुक ने तुम की न्यो घटियाई है, गंगाधरी दुष्ट बासुक ने तुम की न्यो घटियाई है।
मेरे सुत की डुबकाई, मांग मेरे सुत की डुबकाई, अधर्मी बासुक अन्यायी, अधर्मी बासुक अन्यायी, उसी माँ बीती बहुत दिन गए, उसी नाथ बहुत दिन गए, परीक्षित 8 साल के भये, परिचित 8 साल के, बज धनवंतरी गुरु सदा के, अरे विद्या तीन ने पढ़ाई, आज करी कपट सुता डुबकाई, आज करी कपट सुता डुबकाई, आज करी कपट सुता डुबकाई, आज करी कपट सुता डुबकाई। एकदम राजा बासुक। कल भैया जागरण है, कल शाम को 6 बजे से शुरू होगा। और गायक को हैं पीलीभीत के रहे, नेपाल के रहे, लखीमपुर खीरी के रहे, और नेपाल के रहे, पीलीभीत के रहे, लखीमपुर के, ये सब गायक कल आ रहे हैं भैया। तो कल समय जागरण सुनो, 6 बजे चालू हो, कल 6 बजे तक शुरू हुई, पर वो 12 बजे ले हुई। जतना जू चाहे उतना देखो, जतना जू चाहे। और हमार नंबर वो आखिरी आए गए, सब जने लकड़ी कंडक तैयारी करो। बोलो सियाराम। हैं? हाँ भैया झकयू आयो। अच्छा झांकी, हम कहे झांके आयो, झांकियों है भैया। प्रेम सुनो सियाराम चंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भैया राजा बासुक की बात सुनकर अर्जुन बोले, जा राजा बासुक तो सब खराब कर सकता है, लेकिन ये बात नहीं छिपा सकता। धीरे धीरे परीक्षित की 8 साल की उम्र हो गई, वैद्य धनवंतर के चेला बने। और एक बात बताई, जैसे जी का गुरु हो वैसे चेला ज्ञान होई। अगर गुरु जितना ज्ञान हो चेला होई वह तनका लगभग। तो वैद्य धनवंतर कोई लटवा पटवा चेला नहीं, 1400 चेला साथ रहते थे 24 घंटा। समुद्र के मंथन से पैदा हुए थे बाबा। जब पैदा हुए तो हाथ में सोने का कलश वही भर लेकर अमृत पैदा हुए रहे। 14 रतन समुद्र से निकले थे। 14 रतन में एक रतन है। 14 रतन कौन कौन निकले थे अब नहीं बताएंगे, कभी बताएंगे भैया। तो वैद्य धनवंतर के चेला बने। धीरे धीरे परीक्षित की उम्र हो गई 12 साल की। अर्जुन के यहाँ पर एक कुआं था, ये राजा बासुक ने अपनी बिटिया के ब्याह में दहेज में दिया था भीम को। वही कुआं का नाम है अमृत का कुआं, लेकिन अमृत का कुआं नहीं था। इस कुएं के जल की